जैसा कि आप सभी को विदित है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जो फायदे हैं वो आपके सामने हम बताना चाह रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, इसके लिए आपकी पहले एक महत्वपूर्ण पहल होगी। जैसे खर्च में बचत होगी। एक साथ जब सारे चुनाव होते हैं तो सारी सरकार का खर्चा जो होता है अलग अलग इलेक्शन की व्यवस्था करने के लिए, उसमें खर्चे में भी सरकार की बचत रहेगी, पैसे की भी बचत होगी, बाधाएं भी कम आएंगी। कई जगह आप देखते हैं अलग लोकसभा का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, जिला पंचायत का होता है, नगर पंचायत का होता है, नगर परिषद का होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का होता है। तो इन सब में जो बाधाएं आती हैं, कभी भी व्यवस्था करने के लिए, किसी अगर ड्यूटी लगी है तो कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको अलग से लाना पड़ता है, एक्स्ट्रा में रखना पड़ता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से लाभ है। और इसके बाद बेहतर शासन, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, रूटीन में रहता है तो उससे बेहतर शासन भी मिलता है। यदि लगातार आप लोकसभा एमएलए का चुनाव एक साथ होगा तो उसमें जो बेहतर चीज़ें हैं, जैसे आप जो और वर्जर आते हैं तो आप उनको अगर जैसे जाता है उधर भी पब्लिक का नुकसान होता है। तो ऐसी चीज़ें ये हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से ये सारी चीज़ों को निजात मिलेगी और जनता को लाभ होगा और आप सब हमको और सभी तबके को भी इससे लाभ होगा। और इन संसाधनों का कुशल उपयोग, ये संसाधन भी हैं, कुशलता से उनका उपयोग हो सकता है एक साथ अगर इलेक्शन होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा कि जब एक साथ चुनाव है तो सारे लोगों का दिमाग चुनाव में ही रहेगा। अलग स्टेट के चुनाव अलग होते हैं, देश के चुनाव अलग होते हैं, तो जो भी ऑफिसर लॉबी है या पॉलिटिकल लोग हैं, सारे लोगों की, सभी दलों के लोगों का फिर ध्यान केंद्रित कहाँ रहता है, स्टेट में अलग इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ भी वो अपनी ऊर्जा लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वन नेशन वन इलेक्शन से दूर होंगी। राजनीतिक स्थिरता भी आएगी इससे। राजनीतिक स्थिरता से आशा है कि आप देखते हैं कि सेंट्रल में चुनाव हुआ, अब सेंट्रल में चुनाव हुआ और स्टेट की सरकार आगे पीछे होती है लगातार। पूरे सेंट्रल और स्टेट की सरकार का एक साथ अभी नहीं है, चुनाव आगे पीछे होते जा रहे हैं। तो इसमें स्थिरता भी आएगी। स्थिरता कैसी आएगी कि एक साथ जब चुनाव, मान लो यूपी का चुनाव है तो वो भी साथ होगा, साउथ में आप मान लो कर्नाटक का चुनाव है तो इनके वो भी साथ में होगा। तो स्थिरता भी रहेगी। वोटर के लिए स्थिरता है, समाज के लिए स्थिरता है और कानून व्यवस्था के लिए भी स्थिरता है, क्योंकि फिर सेंट्रल को चिंता रहती है, सरकारें हों या जो भी अधिकारी हैं, तो सेंट्रल का प्रक्रिया रहती है कि हम इधर स्थिर व्यवस्था करें, इधर ये करें। इससे कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा ये लगती है कि यार व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही, कहीं वो भी हो जाता है, लड़ाई दंगे हो जाते हैं। कहीं आपने देखा है चुनाव में कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गई है, बूथ लूट लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें स्थिर भी रहेंगी, जो राजनीतिक स्थिरता रहेगी। और सबसे मेहनत तेज विकास। विकास जो अभी आप देखते हैं, सेंट्रल में सरकार किसी और की है, स्टेट में किसी और की है, बाई द वे उनका कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। तो उनने उधर से जो कानून लागू किया, पास किया, तो स्टेट वाले उसको डिले करते हैं अपने तरीके से। ये सब तरीके हैं। तो जब एक साथ चुनाव होगा तो परिवर्तन होगा और विकास के लिए भी लगातार परिकल्पना रहेगी, जो कहीं विकास भी नहीं रुक पाएगा। जैसे आप देखिए, कोई सेंट्रल से स्कीम चली, किसी स्टेट में कोई सरकार सेंट्रल के मन की नहीं है तो वो उसको डिले कर देते हैं, या उसमें कुछ स्टेट का जोड़ देते हैं, कानून या व्यवस्थाएं जोड़ देते हैं। तो ये सब इससे निजात मिलेगा। और चुनावी भ्रष्टाचार में भी कमी होगी। जैसे आप देखते हैं अलग अलग चुनाव होते हैं तो लोग अलग अलग जो लोग हैं, ऐसा तबका है जो लोग कि जो चुनाव में सोचता है कि हम भ्रष्टाचार करके या खरीद फरोख्त करके चुनाव में हो जाए और चुनावी लाभ ले लें। तो जब एक साथ चुनाव होगा, लाइन ऑर्डर एक साथ होगा, तो इससे भी काफी है, निवेदन करती है कि आप सब जनमानुस, भारत देश में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए वन नेशन वन इलेक्शन फायदेमंद है। तो ये ऐसा नहीं है कि पार्टी कह रही कि हम ही लोग कह रहे हैं, हम आप सबसे भी गुजारिश चाहते हैं। तो देश हित में ये ऐसा है कि अगर आप सब लोग भी आगे बढ़ चढ़ के, ठीक है बेसिकली पार्टी में किसी में रहता है, किसी का किसी में रहता है, वो एक अलग विषय है। कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी का समर्थक है। लेकिन इसमें हमारा देश हित में अगर सभी लोग आगे बढ़ करके भाग लें और इसमें मदद हो, और अगर ऐसा प्रावधान हो तो जनहित में बड़ा ही अच्छा। नहीं
अभी तो नहीं, ये क्षेत्र में तो सब होते हैं, लेकिन अभी चुनाव में क्या है कि बेहतर नीतियां भी क्रियान्वयन रहेंगी। बेहतर नीतियां क्या है, सेंट्रल में जैसे कार्यक्रम बना, कोई नीति बनी, कोई कानून बना कोई जनहित का, तो नीचे तक वो लागू हो जाएगा। अब ये रहता कहीं आचार संहिता लग गई, सेंट्रल ने कोई स्कीम बनाई है, अब आचार संहिता है भाई 3 महीने को बंद है। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।